जय भीम। नमस्कार। हम हैं रविंद्र और आप देख रहे हैं बहुजन नायक। बसपा प्रमुख बहन मायावती ने कैसे एक महीने के अंदर बहुजन समाज पार्टी के संगठन को उन्होंने खड़ा कर दिया। आपने देखा होगा कि विपक्षी टीवी चैनलों पर, मीडिया पर अक्सर यह आरोप लगाते थे कि बसपा प्रमुख घर से निकलती नहीं है, सड़क पर उतरती नहीं है, लेकिन उन्होंने बिना घर से निकले कार्यालय में बैठकर ही पार्टी संगठन को मजबूत कर दिया। और जो लोग कह रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई है और 9 अक्टूबर को एक बड़ी रैली बसपा प्रमुख ने बहुजन समाज पार्टी की करके यह दिखा दिया कि बहुजन समाज पार्टी अभी खत्म नहीं हुई है। जब रैली में लाखों की संख्या में 15 लाख तक का भीड़ उमड़ी तो यह देख करके विपक्षी जो आरोप लगाते हैं उनके मुंह पर तमाचा लग गया और वह बिलबिलाने लगे। लेकिन फिर भी बसपा प्रमुख बहन मायावती इस पर कोई खास टिप्पणी उन्होंने नहीं दिया। केवल इतना कहा कि विपक्ष के लोग बहुजन समाज पार्टी की रैली में आए भीड़ देख करके उनके होश उड़ गए हैं और वह अनर्गल बातें कर रहे हैं। लेकिन बसपा के लोगों को इस पर ध्यान न देकर के अपने कार्य करते रहना चाहिए। इसके बाद बसपा प्रमुख ने फिर 16 अक्टूबर को यानी एक हफ्ते के अंदर उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के जो पदाधिकारी उत्तर प्रदेश के थे, जिम्मेदार पदाधिकारी, उनको और उत्तराखंड के पदाधिकारी को बैठक बुला ली और उसमें उन्होंने रैली की सफलता के लिए सभी लोगों को आभार व्यक्त किया, धन्यवाद व्यक्त किया और ये भी कहा कि जो कार्य छूटे हैं बूथ कमेटियों का, सेक्टर कमेटियों का, उसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। और साथ में कहा कि जो लोग रैली में आए थे बूथ स्तर तक का आप जा करके उनका आप धन्यवाद करें, आभार प्रकट करें। 19 अक्टूबर को फिर उन्होंने एक बैठक बुला ली और बैठक जो थी यह ऑल इंडिया की थी। ऑल इंडिया से सभी राज्यों के लोग, राज्यों के कार्यकारिणी जो जिम्मेदार पदाधिकारी आए थे, उनको बसपा प्रमुख ने जो कार्य दिया था बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी और जिला कमेटी गठन करने का, उसका उन्होंने समीक्षा करके उन्हें दिशा निर्देश दिया। और लगता है कि अगर पूरे देश में बूथ कमेटियां और सेक्टर कमेटियां बन जाती हों तो बहुजन समाज पार्टी पूरे प्रदेश में मजबूत होगी और बसपा 2029 के लिए भी एक बड़ी रैली वह कर सकती है। फिर 29 अक्टूबर को बसपा प्रमुख बहन मायावती ने मुस्लिम भाईचारा कमेटी का उन्होंने गठन किया, उसको एक बैठक बुलाई जिसमें 18 मंडलों में संयोजक नियुक्त किए गए मुस्लिम समाज के और अनुसूचित जात के, एक अनुसूचित जात का और एक मुस्लिम समाज का। और उनसे कहा गया कि वह मंडलों में जा करके जिले स्तर से लेकर के बूथ स्तर तक का मुस्लिम भाईचारा कमेटी का गठन करें, बनाए। बसपा प्रमुख ने मुस्लिम समाज से ये भी कहा कि 2022 के चुनाव में मुस्लिम समाज का पूरा एक तरफा वोट समाजवादी पार्टी को गया था। फिर भी समाजवादी पार्टी ने बीजेपी सरकार को बेदखल नहीं कर पाई। इसके साथ साथ 2024 के चुनाव में भी कांग्रेस और सपा चुनाव लड़े और एक तरफा मुस्लिम समाज का वोट उनको गया, लेकिन केंद्र में सरकार कांग्रेस और सपा मिलकर नहीं रोक पाए। इस तरह ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस व बीजेपी को हराने में अपनी ताकत नहीं लगाती, बल्कि वह बहुजन समाज पार्टी को हराने में ज्यादा ताकत लगाती है। बसपा प्रमुख ने यह भी कहा कि बुलडोजर और इनकाउंटर की कार्रवाई रोकना है तो 2027 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को वोट दे करके बहुजन समाज पार्टी की सत्ता स्थापित कराएं, सरकार बनाएं। 1 नवंबर को बसपा प्रमुख ने फिर एक
ओबीसी की बैठक बुलाई, बैठक जिसमें उन्हें जो कार्य दिया गया था उसकी उन्होंने समीक्षा की, जो कहा कि जो पूरा नहीं है उसको दिशा निर्देश भी दिया गया। फिर 6 नवंबर को बिहार में वह कैंपेनिंग के लिए बहुजन समाज पार्टी के लिए बसपा प्रमुख जाएंगी और उनकी जो रैली है वह भभुआ, जो कैमूर जिले के मुख्यालय भभुआ है, वहां हवाई अड्डा मैदान में होने जा रही है। और उनकी रैली से जो उत्तर प्रदेश से लगे हुए जिले हैं जैसे कैमूर है और रोहतास, बक्सर आदि, ये सब जिले जो हैं यहाँ के विधानसभा में जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी लड़ रहे हैं उनको काफी फायदा होगा और इससे बहुजन समाज पार्टी वहां पर अपना अच्छा प्रभाव डाल सकेगी और बसपा के प्रत्याशी अधिक से अधिक जीत सकेंगे। यदि बहुजन समाज पार्टी की 10 से 15 सीटें बिहार विधानसभा चुनाव में आती हैं तो बसपा के लिए बिहार में एक तरह से रास्ता वहां खुल जाएगा।